प्यारे साथियों, आप लोगों को एक उत्साहवर्धक सूचना देते हुए आज की वीडियो शुरू कर रहा हूं। उत्तराखंड एपीओ का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जिनको कोई जानकारी नहीं है और मेरा इत्तफाक से यूट्यूब का ये वीडियो देख रहे हैं तो वो अगर संबंधित कैंडिडेट हों तो अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कुछ क्लोज मित्रों का, जिन्होंने बहुत लंबे समय से तैयारी में अपने आप को खपा रखा था, कई बार इंटरव्यू फेस किया था, खास करके रिजल्ट में देखेंगे जो सेकंड टॉपर हैं प्रणत त्रिपाठी, उनको व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता हूँ, अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, काफ़ी उन्होंने मेहनत की। 2015 का एपीओ का भी मतलब अनगिनत, मैं ऐसा जानता हूँ मेरी जानकारी में कि दसियों इंटरव्यू फेस किया होगा और अंततः उनको सफलता जा कर के अब मिली है। ऐसे जो और बच्चे परिचय में हुए हैं वो भी एबव 35 ही हैं। तो ये संदेश हम लोगों में एक उत्साह का संचार करता है। इस रूखे सूखे वातावरण में जहाँ पूरी जवानी हम लोग खपाते हैं एक आशा में कि एक पद पावर वाली प्रतिष्ठित जॉब मिलेगी और हम अपने जीवन में, अपने स्वचिंतक, अपने परिवार, अपने समाज के जीवन में एक नए मान प्रतिष्ठा के साथ, वैभव के साथ जी पाएंगे, उसके लिए एक लंबा, कटीला, घनघोर रेगिस्तान जैसा संघर्ष करना पड़ता है। ये भी कहूँ कि असह्य पीड़ा होती है। इस पीड़ा को झेलते हुए, असफलता के दर्द को अपने कलेजे में लिए लिए, दफन किए हुए, तमाम तरीके की परिस्थितियों से जूझते हुए इसमें प्रतियोगी आगे बढ़ता है। खास करके अगर एज आपकी 30 के ऊपर गई है तो थोड़ी बहुत तो चलाऊं रहती है 35 तक, लेकिन अगर 35 क्रॉस कर गए हैं तो फिर समझ जाइए कि बहुत ही ज़बरदस्त चुनौती का सामना है। और हमारी बहनें भी इसमें हमसे, मैं कह सकता हूँ, जो अनुभव पिछले 5 सालों में हमने पाया है, मैं उसके आधार पे कहता हूँ कि वर्तमान समय में प्रयागराज हो, चाहे पटना हो, चाहे उत्तराखंड का कोई शहर हो जहाँ प्रतियोगी रह के तैयारी कर रहा है, कोई भी शहर स्टेट हो, महिलाएं भी, हमारी बहनें भी इसी आकांक्षा में अपने परिवार की जिम्मेदारियों की तले, तमाम अविवाहित बहनें अपने इस जंग में एक आशा के साथ, अपने परिवार का एक कुलदीपक बनने की आशा में, एक पद प्रतिष्ठा पाने की आशा में अपनी ज़िंदगी को खपा रही हैं। ये असहनीय होता है, खास करके उसके माँ बाप को। मैं एक अनुभव और बताऊंगा आपको। इस पीड़ा में जब आप 35 को क्रॉस करते हैं तो अगर आपके इत्तेफाक से माँ बाप हैं, जीवित हैं, भगवान करे सबके हों, तो आप उनको अपना दुख शेयर कर सकते हैं और वो आपके दुख सुख में साझीदार होते हैं। लेकिन अगर इत्तेफाक से ये दोनों नहीं हैं तो समझ जाइए कितना रेतीला और कितना दर्दनाक अनुभव होता है, वो सिवाय परमात्मा और उस व्यक्ति के तीसरा नहीं समझ सकता। कितनी भी सगी बहन हो, कितने भी अच्छे प्रतिष्ठित परिवार में ब्याही हो, कितना भी संपन्न हो, कैसा भी सगा भाई हो, कैसे भी पद प्रतिष्ठा पे क्यों ना हो, कितना भी वैभव से संपन्न क्यों ना हो, वो अपने लुगाई से और वो अपने पति से इस तरीके से बंधा होता है कि उसके हाथ पांव बिल्कुल सिकोड़ कर बांध दिए गए होते हैं, वो कोई मदद नहीं करता। पहली बात, मैंने ये भी अनुभव किया है कि जानबूझकर वो पीछे भी हटता है कि इसका कौन पता सिलेक्शन हो कि ना हो। 90% केस में कर्तव्य से विमुख हो जाता है। उसे यह समझ नहीं आता कि उसको भी जो कुछ मिला है वो ऊपर वाले ने दिया है, किसी और से नहीं पाया है। वो जिसको भी कुछ मिलता है वो आदमी या प्रतियोगिता या स्टेट गवर्नमेंट नहीं अवेलेबल कराती। वास्तव में महत्वपूर्ण यह है कि आप इस भाव को समझें कि देने वाला एक है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हम अपने अधिवक्ता बहनों और भाइयों से जो अभी सफलता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, मैं खुद 40 की एज पे आपसे एक कहना चाहूँगा, विनम्र और प्रभावी अपील करना चाहूँगा, उससे आसरा करिए। छोड़िए इन लोगों से आसरा जो आपके सगे होने का, आपके रक्त संबंधी होने का ढींगरा फोड़ते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, इस उम्र में आने के बाद कोई साथी नहीं होता। अगर आप बेरोजगार हैं और शादीशुदा हैं तो पति पत्नी के संबंध भी कड़वाहट से भर जाते हैं। हाँ, अगर समझदार जोड़ा है, ईश्वर कृपा से रिश्ता अच्छा है,
तो दोनों इस मरुस्थल भरी जिंदगी में एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा सहारा भी बनते हैं। मैं ये कदापि नहीं कह रहा सभी के साथ ऐसा होता है। कुछ भाई भी ऐसे होते हैं जो अपने बहन का वो दर्द समझते हैं जो उस लेवल पे पढ़ाई के लिए जुटी है। कुछ बहनें भी ऐसी होती हैं जिनको ये समझ आता है कि हमारे भाई का संघर्ष। कुछ परिवार में लोग भी ऐसे होते हैं, लेकिन 99% केस में क्या है, बिल्कुल मतलब नहीं। इतना मतलब आपको बर्बाद होते देखना उनकी मर्जी नहीं है। ध्यान रखना, आपको बर्बाद होते हुए देखना उनकी मजबूरी कतई नहीं है, लेकिन फिर भी देखते रहते हैं। अगर आपके लाइफ में ऐसा घट रहा हो, अगर आपके लाइफ में, मैं बहनों और बंधुओं दोनों से समान रूप से कह रहा हूं, अगर आपके लाइफ में ऐसा घट रहा हो, यकीन मानिए ज्यादा देरी नहीं बची है। बस एक जगह विश्वास कायम रखिएगा, उसको मत बिसारिएगा, बिसारिए न राम को। और सनद रहे, जब ऐसा समय आए तो पूरी ताकत लगाइए। कहां? स्टडी पर, सोचने में नहीं, व्हाट्सएप पर विचार डालने में नहीं, व्हाट्सएप पर स्टेटस डालने में समय बर्बाद मत करिए। किसी से अपना गिला शिकवा प्रवचन मत बांटिए। उसका उपयोग केवल अंदर ही अंदर सकारात्मक होते हुए, बगैर किसी प्रतिक्रिया के, कोई हमारी मदद नहीं करता, कोई मेरा हेल्प नहीं करता, इन सब बकवास से निकलकर सिर्फ स्टडी पर केंद्रित हो जाइए। जब ऐसा मौका आता है तो उस समय नेचर आपका एक्सट्रीम टेस्ट कर रही होती है। और अगर उसी समय पे जब ये टेस्ट चल रहा है, जहां संभावना है 80% से ऊपर, ऐसे लोग, ऐसी परिस्थिति में जानते हैं लोग क्या करते हैं? अपना समय जाया करते हैं, हताश निराश हो जाते हैं, रोते हैं बंद कमरे में, चीखते चिल्लाते हैं, कहीं भी खड़े रहते हैं तो उनका उजड़ा चमन सा लगता है। खास करके तब जब उनसे कम उम्र वाले छोटी मोटी सफलताओं में बाहर नजारा दिखा रहे होते हैं। यह नजारा भावुक व्यक्ति के लिए बहुत असहनीय होता है। आपका इस समय नेचर हो जाना चाहिए निघर घट। एक शब्द है निघर घट। निघर घट का मतलब कुछ भी हो, चाहे किसी का बैंड बाजा बजे, चाहे नागिन डांस हो, चाहे कोई आसमान पे जाए, चाहे कोई रसातल में, डजंट मैटर। क्या दिखना चाहिए? केवल स्टडी, केवल स्टडी, केवल स्टडी। अगर आप इस पीरियड में, जिसको मैं मानता हूं गुलवर की भट्ठी में सेकाई जाने वाला पीरियड, गुलवर की भट्ठी में अपने आप को तपाए जाने का पीरियड होता है ये, जब आपकी कोई भौतिक व्यक्ति या भौतिक चीज आपको मदद नहीं करती। हर परीक्षा में, इंटरव्यू से आप लौट रहे हैं, मेंस नहीं निकल रहा, प्री नहीं निकल रहा, हार पे हार, हार पे हार। वही ठीक टाइम है। आप संतुलन बना सकते हैं कि नहीं? उस बना सकने में जो मैंने तजुर्बा पाया है, केवल एक चीज मदद करती है, ईमानदारी से कह रहा हूं, परमात्मा। अगर उस पे आपकी आस्था है, 100% करता है, लेकिन तभी जब आप दिल से पेवर हों, आप भी दूसरे की सफलता में आनंदित हो रहे हों, किसी का प्री नहीं निकला, आप 5 घंटे से दूसरों से बतिया रहे हैं कि उसका प्री नहीं निकला, ऐसे लोगों की परमात्मा मदद नहीं करता। आपको अगर किसी के अवनति पर, अपने सगे संबंधी पर, जिसने आपको पहले प्रताड़ित किया है, उसके पतन में अगर आपका आनंद आ रहा है, यकीन मानिए वो उसका पतन नहीं, आप अपना पतन खुद तैयार कर रहे हैं। ईर्ष्या की भट्ठी में अगर आप सुलगते हैं, अहंकार से ग्रसित हैं, यकीन माने आपको सक्सेस से अरबों मील दूर हैं। पहला ये बड़ा विचित्र संयोग है, जो आपके प्रति शत्रुता से भरा है, उसके प्रति भी विनय से अगर ना बन सकें तो उदासीन हो जाएं। लेकिन ध्यान रहे, विरोध पे कतई ना आए। ये ख्वाहिश कतई ना पालें कि उसका पतन होते हुए मैं देखूं। अगर ये बीज आपके अंदर पल रहा है, किसी को नुकसान नहीं करेगा, उसको तो कतई नहीं जिसको सोच रहे हैं, पहले आपको नेस्तनाबूद करेगा। चेहरे पे चमक आपकी बताती है कि आप फ्रस्ट्रेट हैं, आप लाइलाज हैं, या आप आत्मविश्वास आनंद से भरे हैं। मैंने 2-3 दिन के पहले वीडियो में समझाया
कि काफ़ी ऑफिसर को आप पाएंगे कि अच्छा वेतन है, परिवार में अच्छे लोग हैं, देह दशा से दुरुस्त हैं, लेकिन ऐसे बैठे रहते हैं या लाइफ में उनके दिमाग के अंदर ऐसे आंधी चल रही है जैसे सब कुछ उजड़ा चमन है। उनसे आनंद तो बहुत ऊंची चीज है, सुख अरबों मील दूर है। और आनंद की तो बतिए नहीं करूंगा, सुख और आनंद में बहुत अंतर है। साग रोटी खा के भी आनंदित हुआ जा सकता है, और सुख के लिए मलमल का गद्दा चाहिए। ध्यान रखना, सुख गरीब आदमी नहीं उठाता। जो मेले में एक पिपीही बजा के आनंदित होता है वो आनंदित होता है, वो सुखी नहीं है। सुख ग्लैमर में है, सुख महंगी महंगी वस्तुओं को दिखाने में है। ये जो सुख है इसको भौतिक सुख कहते हैं। ये बहुत तुच्छ चीज है। ये तब समझ आएगी जब आपको ज्ञान विचार उस स्तर का बढ़ेगा। ये कब बढ़ेगा? जब आप संयत होंगे, जब आप ईर्ष्या द्वेष से रहित होंगे, प्रवंचना में नहीं पड़ेंगे। प्रवंचना कहाँ डिफाइन है बताइए? आईपीसी में प्रवंचना कहाँ डिफाइन है? पूछेगा, बिहार जे आ रही, उत्तराखंड जे अब आ जाएगी। ये रिजल्ट आ गया 315 के स्पष्टीकरण में। मैं इतना कहूंगा कि अपने जीवन में प्रवंचना से बचिए। किसी के साथ, खास करके दूसरे के साथ तो आप सोचेंगे नहीं, अपने के साथ ही प्रवंचना चलती है। चाहे आपका पटीदार हो, चाहे आपका सगा भाई हो, चचेरा हो, रिश्तेदार हो, उसी के प्रति, आपकी सहेली हो, आपका मित्र हो, इनसे आपकी प्रवंचना बहुत चलती है। क्या पाऊं, क्या छिपा लूं, कहीं उसका हो ना जाए। ये सब अगर खुराफात चल रहा है तो आप पढ़ते कब हैं? आपको इलाहाबाद में रहते हुए इतनी चिंता क्यों है कि वहां गांव में क्या हो रहा है, कौन क्या? फेसबुक पे आप झूम करके उसकी फोटो देख रहे हैं। अच्छा, तो आज ये सेक्रेटरी हो गया, क्या मतलब है उससे भाई आपका? आप क्यों सोशल मीडिया पे बगैर सफल हुए जुड़े हुए हैं? वहां सफल लोगों की भीड़ है। सोशल मीडिया पे अकाउंट तब बनाइए जब आप सफल हो जाइए, उसी दिन बनाइए और मारिए। जब झूठे गवाही, झूठे बधाई लेनी है, झूठे ही तराना है, आप भी उतराइए। मैं सोशल मीडिया पे दिए गए बधाई संदेश को सबसे फेक संदेश मानता हूं, जिसमें वास्तविकता नहीं होती। वो प्लास्टिक के फूल हैं, उसके भुलावे में मत पड़ना। कई दफे पहले कह चुका हूं, जिनके जितने अधिक फॉलोअर हों वो आदमी भीतर से उतना ही कमजोर है। जो स्वयं में आनंदित है वो सबसे मजबूत है। जिसको भीड़ की आकांक्षा नहीं है वो कौन होता है? द्रोणाचार्य का शिष्य एकलव्य और अर्जुन दोनों। अगर एकांत साधना चल रही है तो आप अध्ययन से आनंदित होंगे, शादी में बैंड बाजे से नहीं। 80% से ऊपर सिविल की तैयारी करने वाले युवाओं का मुझे अनुभव है। मैं दिल्ली में आईएएस की तैयारी करने के लिए 2 साल रहा। मैंने पाया 99% सिविल साइड की तैयारी करने वालों का सपने में क्या चलता है? शादी होते ही मोटा दहेज। ऐसे लोग जीवन में कभी आनंदित नहीं होते। ये सुख की तलाश में जैसे ही इनका सिलेक्शन होता है, इनके बाप खाट लगाकर इनकी शादी लाखों करोड़ों में तय करते हैं। जिंदगी भर खुद तबाह, बीवी तबाह, पूरा परिवार तबाह, लेकिन सोशल मीडिया पे छाए यही है। मैंने ये अनुभव, स्पष्ट अनुभव किया। मैं अपने क्लोज मित्रों को अनगिनत जानता हूं जो इसी गिरफ्त में हैं, जिनको ये समझ में आता है कि वैलेंटाइन डे पे चमकते हुए होटल में फोटो साट देने से उनका आनंद जाहिर हो जाएगा। कदापि नहीं, सफेद झूठ। अंदर का मार दही जरूर जाने, ये कहावत यूं ही नहीं कही गई है देहाती पृष्ठभूमि में। आनंद छिपाए नहीं छिपता, और आप कितनों दिखाइए, अगर पारखी होगा तो सुख के पीछे आपकी पीड़ा जरूर पहचानेगा वो। आपकी यही हरकत काफी है कि आप सोशल मीडिया पे फोटो डाल करके अपेक्षा कर रहे हैं कि आप लोग को बधाई दें। आपकी कमजोरी का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आप अंदर से कितने दरिद्रतम हैं। आपको जिस समय अध्ययन कर रहे हैं, जिस सेवा में जाना चाहते हैं, संवेदना से और कर्तव्य के पथ से इतना भर जाना चाहिए कि जब पाऊंगा तो सेवा में लगूंगा। ये आदर्श नहीं पेल रहा हूं मैं। काम का आनंद ये नहीं है कि रिश्वत लेके बड़ा सा घर बनाऊंगा, बड़ी सी गाड़ी खरीदूंगा। नो, काम का आनंद ये है कि जिस ड्यूटी पर सरकार ने आपको वेतन देके नियुक्त किया है, कितना निपटाया। और अगर आप उसी भीड़ में शामिल हैं कि 4 साल पहले हुए आईएएस को पछाड़ना है, तो भैया हमारी बात यहीं बंद करके आप चले जाइए। मैं शायद यूट्यूब पे आने वाला वो पहला शख्स हूं जो बार बार कह रहा हूं, आई डोंट लाइक क्राउड। हर बार कहूंगा, हर रोज कहूंगा।
मुझे पॉपुलैरिटी से लेना देना नहीं, नत्थी भर, भाड़ में जाए पॉपुलैरिटी। मूर्खों की भीड़ पसंद नहीं, स्किलफुल, संस्कारित, कर्तव्य पथ पे अटल, ईमानदार, बेहतर से बेहतर, जो भी कम से कम उस भीड़ से बेहतर हो, वो साथी हैं। आत्मविश्वास से यूं ही नहीं भरा जाता। आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल आपसे बकबक कर रहा है, और वो भी रात्रि के ठीक 12 बज रहे हैं। आज महाशिवरात्रि लग गई है, 12 बज के घड़ी में 5 मिनट हुआ, यानी महाशिवरात्रि के दिन अब आप ये बात 15:42, इसमें 15 मिनट 42 सेकंड हो गया है। लगभग 5 मिनट से बातें आप महाशिवरात्रि के दिन, आपको सारे श्रोताओं को, अधिवक्ता मित्रों, बंधुओं, बहनों को महाशिवरात्रि की हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। पाखंड और उसमें लकीर के फकीर से भी बचने से बचिए। अब बातें कुछ अपने प्रोग्राम की कर लेता हूं। हमने कल और आज मिलाकर के जो फोन कॉल्स आए हैं, जिन बच्चों ने अपने आप का रजिस्ट्रेशन करवाया है टेस्ट सीरीज के लिए, उनके लिए भी, जो भविष्य में 2-4 दिन में, यानी मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं किसी का भी एडमिशन, ध्यान से सुनिए, किसी का भी एडमिशन 30 तारीख के बाद नहीं करूंगा। चाहे वो 50 आ जाएं, चाहे 100 आ जाएं, इससे मतलब नहीं, लेकिन 30 तक। क्यों? जिस 30 टेस्ट का मैं आयोजन कर रहा हूं और जिस प्रायोजित ढंग से करूंगा, उस प्लान को तो मैं यहां डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए प्रति 2 टेस्ट के बीच में मैं 2 दिन का अंतर रखना चाहता हूं। अगर वो 2 दिन का अंतर आपको नहीं देता हूं तो मेरा टेस्ट लेना और आपका टेस्ट देना दोनों जड़ता, महामूर्खता और केवल मिथ्या दंभ से भरकर खुश होने का परिणाम होगा, रिजल्ट का नहीं, पॉजिटिव। तो हमारी बात से सहमत होंगे। जिनको जुड़ना है अपना रजिस्टर, मैक्सिमम अभी आपको समय है, आज 18 तारीख है, 2 दिन इसमें और 10 दिन, 28 की फरवरी है। 28 के बाद एडमिशन नहीं, 1 तारीख को टेस्ट है। और वो भी क्लियर कर दूं, पहला सब्जेक्ट ओनली कॉन्ट्रैक्ट है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट, क्षतिपूर्ति की संविदा, अभिकर्ता वाली संविदा और इधर सेक्शन 75 तक। जुड़ना चाहते हैं, परिमार्जन चाहते हैं, अनुभव से कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो कनेक्ट होने के लिए नंबर हमारा यही है 7705090393। आज की ही सफलता में, जो सफलता बच्चों को मिली है, यूं ही नहीं मिलती। आप एक बार, मैंने कहा ना कि 10 इंटरव्यू में फेल सेकंड टॉपर हैं, जिनका मैंने नाम लिया, मैंने अपने आंखों से उनको करीब 10 साल से जान रहा हूं। बहुत इम्तहान देना पड़ता है। आपका इस 303 जैसे सीट में अगर नहीं हो पाया तो उसके लिए भों भों करने की जरूरत नहीं है। अरे उस समय को बचाइए, वो एक चीज से बचेगा, पहला जहर सोशल मीडिया। अगर सोशल मीडिया पर मजा आ रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा। कैसे समय मिलता है, कैसे समय मिलता है आपको अपने सगे संबंधी की बारात का पता करने के लिए? 25 पेपर आपको पढ़ने हैं जुडिशरी में। अभी जस्ट मैं 20 मिनट 18 मिनट 42 सेकंड हो गया, इसके पहले मैं राजस्व संहिता की क्लास 25वीं क्लास लेके आया हूं। डेडिकेशन दिखाइए, रात को पांव लंबा करके सोइए मत। जब समस्त जगत सोता है तो योगी जागता है। प्रतियोगिता जगत के आप योगी बनिए, भोगी नहीं। दो दिन कटाप पता कर ली, ये भी नहीं सोचा कि कटाप तो पता कर रहे हैं, पढ़े तो थे नहीं। जितने ललक से आप कटअफवा पता कर रहे थे, उतने ललक से पढ़े भी थे। उसमें तो 77 बहाना है कि हमारे बीबी हैं, बच्चे हैं, पलनमा है, बीमारी थी, ढिमका है, तब कहीं कटाप पता कर रहे थे। आपको पता होना चाहिए कि इस वैकेंसी में 303 में अपना नाम दर्ज कराने के लिए किन्हीं किन्हीं लोगों ने 10 इंटरव्यू दिया होगा, इस स्टेट और अनदर स्टेट में। सब कुछ वो भूल चुके हैं। उनका नहीं होना चाहिए, आपका होना चाहिए, सारा सुख भोगते हुए। काहे हो जाए भाई? तो कटाफ से बाहर वही लोग होंगे, सीधा सा कह रहा हूं, जिन्होंने पढ़ा नहीं है। हो ही नहीं सकता। बॉर्डर लाइन की जंग लड़ रहे हैं, रिजल्ट वेट करें। फ्रेश हैं, देरी ना करें।
सारे रिजल्ट सुओ मोटो आपके सामने हैं। 20 मिनट पूरे, हमारी बात पूरी। कल मैं रेगुलर वीडियो की, हालांकि मैं माफ़ी चाहता हूं, मैंने कल आपसे वादा किया था कि आज ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग पे बात करूंगा, करता, लेकिन ये उत्तराखंड की रिजल्ट ने मुझे उत्प्रेरित करने के लिए, और खास करके हमारी वो बहनें जो कट ऑफ के रिजल्ट से परेशान हैं, या वो बंधु जिनको किसी परिस्थिति में फंस जाने की, बीमारी में फंस जाने के कारण ये रिजल्ट खराब हुआ है, उनके मन के तनाव को दूर करने के लिए मैंने 20 मिनट आपका चुराया है और अपना भी देने की कोशिश की है। कल इसी मुद्दे पर, ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग के मुद्दे पर मैं कंटिन्यू बात करूंगा रेगुलर वीडियो के साथ, आपसे फिर मिलूंगा। हाँ, एक बात याद दिलाते हुए, अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो देरी ना करें, आपके लिए 28 फरवरी लास्ट सीमा रेखा है, उसके बाद एक भी एडमिशन नहीं होगा, किसी कीमत पर, कितना भी सिफारिश करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं। मेरे YouTube पर बताए गए कट ऑफ के वायरल वीडियो के प्रति संबंधित नए सारे सब्सक्राइबर बंधुओं को मैं दिल से अपना आभार और अभिवादन प्रेषित करता हूं। हमारा अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप हमारे लिए सिर्फ एक श्रोता या दर्शक नहीं हैं, सबसे पहले आप मेरे लिए अधिवक्ता भाई या बहन हैं। कोई तीसरा क्यों करेगा? कोई तीसरा मुझे क्यों सब्सक्राइब करेगा भाई? मैं किचन का खाना बनाना थोड़े दिखा रहा हूं, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, वो नहीं दिखा रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ विधि के ज्ञान से संदर्भित बातें कर रहा हूं, वो भी कम प्रतियोगिता से संबंधित। राजनैतिक परिप्रेक्ष्य नहीं है इसका कि हमको इलेक्शन लड़ना है, ध्यान रहे। और अंत में बात कह के पूरी करूं, मैं खुद उच्चतर न्यायिक सेवा का अभ्यर्थी हूं, मैं कोई गुरु नहीं हूं, गुरु होने की मेरी कभी कोई औकात नहीं है, और साथ ही मैं डिग्री होल्डर में भी विश्वास नहीं रखता। आप पीएचडी करके आएंगे, एलएलएम जेआरएफ होके आएंगे, मेरे नज़र में आप बिल्कुल वैसे हैं जैसे विदाउट सेमेस्टर पास एलएलबी स्टूडेंट। चाहे इसी लाभ की फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड का व्यक्ति, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, दुनिया प्रोफेसर हो, कोई भी डिग्री होल्डर हो, मेरे लिए उसका कोई मायने नहीं। हम केवल प्रतिभा देखते हैं। प्रतिभा एक कढ़े में भी होती है, पढ़े में तो हो सकती है। मुझे ओरिजिनल की तलाश है, फर्जीफिकेशन वालों की नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आई डोंट लाइक क्राउड। ठीक है, सबको मेरा जय सिया राम, राम राम। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते।